इस खबरनामे में कश्मीर का मछली फार्मिंग स्टार आबिद हुसैन शाह और पुंछ का नौजवान मुल्क का फख्र एजाज अहमद। आज हम आपको ले चलेंगे जुनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में, जहां मछलियों की खेती के शोबे में एक नई मिसाल कायम हुई है। आबिद हुसैन शाह ने एक छोटे तालाब से आगाज किया, लेकिन इनकी मेहनत और साइंसी तरीके ने इस रिवायती कारोबार को एक जदीद शक्ल दे दी। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, मुनासिब फीडिंग मैनेजमेंट और पानी की क्वालिटी पर खास ध्यान देने से इन्होंने ट्राउट और कार्प की खेती में अच्छी पैदावार हासिल की है। इससे इनकी आमदनी बढ़ी और साथ साथ मकामी नौजवानों को रोजगार का मौका भी मिला। इनका ये सफर सिर्फ निजी कामयाबी नहीं है, ये एक मिसाल है कि कैसे वक्फ और जदीदियत से हालात बदले जा सकते हैं। एचडीएफ फार्म पे जॉब करते करते मुझे लगा कि शायद मेरा गुजारा यहाँ से नहीं होगा, तो फिर उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम देखा जो हमारे यहाँ जो एशिया लार्जेस्ट हैचरी कोकरनाग में, तो वहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम देखा जो फिशरीज डिपार्टमेंट ने शेयर किया था। तो एक अवेयरनेस कैंप था। उस अवेयरनेस कैंप में मैंने एक स्कीम के बारे में सुना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। ये 2020 की बात है। तो उस प्रोग्राम में जाके मैं उस डील से ना एक रागिब हो गया, उस स्कीम से रागिब हो गया। तो फिर मैंने एक ज़मीन का टुकड़ा लीज पे लिया दीसू डक्सुम में। तो वहाँ पे मैंने एक छोटी मोटी हैचरी कायम की जो 3 रेसेस पे कायम किया मैंने। तो 3 रेसेस के बाद मैंने 3 एम्प्लॉयड जनरेट किए जो 3 लोगों को रोज़गार दिया, उनकी रेंट भी दी और वहाँ पे जो लोकल डेली बेस पे मेरा काम होता था वो स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY को और दीगर मरकजी और यूनियन टेरिटरी के मंसूबों को आबिद ने इस कामयाबी के पीछे एक मजबूत बुनियाद बताया है, जिन्होंने इन्हें टेक्निकल रहनुमाई, तरबियत और इख्तिसादी ताउन मुहैया करवाया। कश्मीर के आबी वसाइल को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये दिखाया है कि माही परवरी कैसे देही कमाई का मुस्तकिल जरिया बन सकती है। ये मॉडल सिर्फ दूसरी तीसरी नस्ल के लिए नहीं, बल्कि आज के बेरोजगार नौजवानों के लिए भी नए मौके खोल रहा है। ये सारा जो भी मैंने स्टार्ट किया, चाहे छोटे पैमाने से स्टार्ट किया, चाहे मैं अभी बड़े पैमाने पर, ये जो भी गाइडेंस है फिशरीज डिपार्टमेंट की वजह से, जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में फिशरीज डिपार्टमेंट AD साहब है या एक्सटेंशन विंग है यहाँ पे, ये उन्हीं की मेहनत की वजह से जो हमें टेक्निकली सपोर्ट करे, फाइनेंशियली वक्तन सपोर्ट किया, KCC से सपोर्ट किया, किसी और ज़रिए से सपोर्ट किया, ये जो सारी कारकर्दगी रंग ला रही है उन्हीं की मेहनत की वजह से, और हमारी जो अंतक मेहनत होती है उनकी वजह से भी ये रंग ला रही है। 11 अक्टूबर 2025 को आबिद हुसैन शाह ने नई दिल्ली में मुनक्किद एक एग्रीकल्चरल प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत की। इन्होंने अपने तजर्बे साझा किए कि कैसे इन्होंने शुरुआत की थी, किन चैलेंजेस का सामना किया और कैसे इन्होंने उनसे उबरकर इस मकाम तक पहुंचने का रास्ता बनाया। इनकी ये बातचीत इस बात की गवाह बन गई कि मरकजी हुकूमत ज़िराअत और माही परवरी को नई सिमत दे रही है, खासकर पिछड़े और सरहदी इलाकों में। इन्होंने ये भी कहा कि इनकी कामयाबी इनकी नहीं, इनके फिरके की है। ये दिखाता है कि कारोबारी शक्ल में समाजी फायदे को भी इन्होंने अहमियत दी है। मुझे जब कॉल आई कि आपको इंटरेक्शन है विद PM सर के साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो इतनी खुशी है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट का लड़का जिसको ना इसके बारे में कुछ पता थी ना कुछ खबर थी कैसे करना है क्या करना है, वही लड़का नेशनल लेवल तक पहुँचा। एक प्रधानमंत्री से बात की कि किस तरीके से स्टार्ट किया, क्या किया, कैसे उसको मौका मिला आगे जाने का। तो ये अलग ही कुछ खुशी होती है, अलग ही कुछ मसरत होती है। कश्मीर जैसे खूबसूरत लेकिन चैलेंजेस भरे इलाके में जहां जोग्राफियाई वजूहात से मौके कम हैं, वहां इस तरह की पहल उम्मीद जगाती है। जदीद टेक्निक के साथ साथ रिवायतों का एहतराम करते हुए आबिद ने दिखाया है कि बदलाव मुमकिन है। अगर यही जोश, यही हिम्मत दूसरी नौजवान नस्ल में भी आ जाए तो माही परवरी,
तालाब कारोबार, सयाह मबनी मछली बाजार जैसे मुतबादिल सिर्फ कुछ लोगों नहीं बल्कि पूरे फिरके के लिए आम बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बॉर्डर एरिया खनेत्र गांव से ताल्लुक रखने वाले एजाज अहमद की कहानी हौसले और मेहनत की एक मिसाल है। इन्होंने 10वीं तक सईद पब्लिक स्कूल खनेत्र में पढ़ाई की, फिर इंटरमीडिएट पूरी की। वेट लिफ्टिंग का शौक इन्हें तब हुआ जब इन्होंने रजत दलाल के वीडियोस देखे। वही वीडियोस इनके अंदर एक एग्रेशन और पैशन लेकर आए। कमजोर हालात, टूटी सड़कें और महदूद सहूलत, इन सब के बावजूद एजाज ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने गांव में ही जिम से अपनी शुरुआत की और अपने जुनून से पूरे इलाके के नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन गए। एग्रेशन मिला है वो है रजत दलाल। मैंने रजत दलाल की वीडियो देखी, उससे मुझे बहुत जुनून चढ़ा। उसके बाद मैंने लोकल कंपटीशन पहले ही खेले थोड़े बहुत। ऐसे 2023 में मैंने जिम स्टार्ट की थी। लोकल कंपटीशन खेला पहले रजौरी, उसके बाद फिर खेला पुंछ में खेला एक बार, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे खेला। उसमें मेरा नहीं आया, सेकंड आया था, मैं सिल्वर आया था। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक ले ली, थोड़ी बहुत ब्रेक ले ली। उसके बाद फिर मैंने मेहनत जारी की। मेहनत करने के बाद फिर मेरा कंपटीशन हुआ जम्मू में इस बार हुआ। उस बार मैंने इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मैंने गोल्ड मेडल मारा और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। 28 डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें से मैंने अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाया हूँ मैं। एजाज की मेहनत तब रंग लाई जब इन्होंने राजौरी और पुंछ में लोकल कंपटीशन में हिस्सा लिया। पहली बार स्टेट लेवल पर सिल्वर मेडल हासिल किया, मगर वहीं से शुरू हुआ इनका असली सफर। इन्होंने हार नहीं मानी और मुसलसल एक्सरसाइज, डाइट और ट्रेनिंग पर फोकस किया। कुछ वक्त कब्ल जम्मू के भगवती नगर इंडोर कॉम्प्लेक्स में हुई JNK UT डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में एजाज ने सब जूनियर 93 किलोग्राम कैटेगरी में तिलाई तमगा हासिल किया। सभी जिलों के बीच एजाज ने अपनी ताकत और हौसले से सबको पीछे छोड़ दिया। मैं बहुत खुश हूँ एजाज के लिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की, बहुत मुशक्कत के बाद इसने इस मुकाम पे पहुँचा। जब हमारे साथ वर्कआउट करने आता था, बहुत सारी फेलियर्स देखे इसने, बहुत सारी हार्डवर्क करता था हर वक्त। जब लास्ट टाइम इसका कंपटीशन हुआ जहाँ पे इसको सेकंड पोजीशन मिली, आई थिंक सिल्वर मिला था, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। कह रहा था कि यार करना है मेरे को, आगे भी करना है। फाइनली आज इसने जम्मू में जाके स्टेट लेवल पे गोल्ड लाया। बहुत खुशी होती है मेरे को जब मैं इसको देखता हूँ, एंड काफ़ी ज़्यादा यूथ हमारी जो है इसको देख के इंस्पायर भी होगी इंशाल्लाह। एजाज कहते हैं डेड लिफ्टिंग आसान नहीं है। इसमें डाइट, प्रोटीन, मल्टीविटामिन और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। थोड़ी सी गलती भी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती है, मगर जोश और जज्बे से सब मुमकिन है। गांव में पहली बार एजाज ने जिम शुरू किया तो पूरे मोहल्ले के लड़के इनसे राग़िब हुए। आज एजाज का ख्वाब है कि ये कौमी सतह पर मुल्क की रहनुमाई करें और गोल्ड जीतकर अपने जिले का नाम रोशन करें। इन्होंने नौजवानों को पैगाम दिया, खेलों में आएं, नशे से दूर रहें। इनकी तमन्ना है कि पुंछ में भी साल में 2 बार पावर लिफ्टिंग कंपटीशन हो, ताकि और नौजवान सही राह पर आगे बढ़ें। फैमिली की सपोर्ट फुल थी, मम्मी पापा की फुल सपोर्ट थी, तो कभी कभी दिक्कत भी बहुत आती थी, बट उन्होंने पैसे दिए मुझे और मैं इस लेवल पे पहुंचा। तो रोड का भी बुरी हालत थी, रोड की भी, तो मैं कई बार पैदल भी आता था। खनेतर में पहला लड़का हूँ जिसने मैंने जिम स्टार्ट की थी। मुझे देख देख के फिर मेरे कज़नों ने, भाइयों ने आस्ते आस्ते की। उसके बावजूद मैंने बहुत मेहनत की है। बहुत एक गाँव डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर लेवल पे है मेरा घर, बहुत दूर है बॉर्डर पे, और बहुत दिक्कत आई है लाइफ में, बहुत दिक्कत आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने वहाँ से निकल के आज अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है। आने वाले टाइम में स्टेट, आने वाले में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्पोर्ट्स कल्चर फल फूल रहा है। एजाज अहमद जैसे दीगर कई नौजवान इस शोबे में करियर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। नाबीना कौमी पैरा जूडो एथलीट मोहम्मद इमरान भले ही देख नहीं सकते, लेकिन इनका ये ख्वाब है कि ये अपने मुल्क का परचम बैनुल अक़वामी लेवल पर ऊंचा करें। मोहम्मद इमरान का ख्वाब है
कि ये नेशनल गेम्स, वर्ल्ड गेम्स और पैरा ओलंपिक्स में अपने मुल्क की रहनुमाई करें।